हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हसन क्लासेस ऑफ इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस प्रकार बनाया जाता है, किस तरह इसकी ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश की जाती है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहचान की अगर बात करें, इन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए या आथा, इथी, एथे आदि शब्द आते हैं। भूतकाल में जो वाक्य इंडेफिनिट होते हैं उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसे किस प्रकार बनाया जाता है, लेट्स स्टार्ट द क्लास। अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस को लेंगे। इसे किस प्रकार हम बनाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसे एक पत्र लिखा। मैंने उसे एक पत्र लिखा। चलिए बनाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा मैंने, यानी इसे हम आई से लेंगे। आई वर्ब। वर्ब लास्ट में मिलती है हमें लिखना। लिखने को इंग्लिश में राइट कहते हैं। राइट की सेकंड फॉर्म रोट। आई रोट, मैंने लिखा। ए लेटर, एक पत्र। ऑब्जेक्ट, आई रोट ए लेटर उसे टू हिम। आई रोट ए लेटर टू हिम। तुमने उसके भाई को पीटा। तुमने उसके भाई को पीटा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट है तुमने, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे तुमने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यू। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म पीटना, बीट। बीट की सेकंड फॉर्म भी बीट ही होती है। यू बीट उसका भाई, हिज ब्रदर। यू बीट हिज ब्रदर। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। निगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग किया जाता है, जिन वाक्यों से नकारात्मकता का पता चलता है, निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इसे कुछ इस तरह से बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि अफर्मेटिव वाक्य में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं,
मगर इन्हीं वाक्यों में निगेटिव के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सेकंड फॉर्म हमारी यहाँ आ जाती है। ये डिड जो है हमारा सेकंड फॉर्म है, इसीलिए नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मेरी माताजी ने खाना नहीं बनाया, तो नेगेटिव सेंटेंस है मेरी माताजी ने खाना नहीं बनाया। सब्जेक्ट मेरी माताजी, माई मदर, माई मदर। डिड का प्रयोग, डिड नेगेटिव है, नॉट का प्रयोग। माई मदर डिड नॉट, बनाने के लिए मेक द फूड, भोजन। माई मदर डिड नॉट मेक द फूड। उसने तुम्हें दिल्ली नहीं बुलाया, उसने तुम्हें दिल्ली नहीं बुलाया। सबसे पहले हम सब्जेक्ट उसने, उसने के लिए ही का प्रयोग। ही डिड नॉट, बुलाना वर्ब फर्स्ट फॉर्म कॉल, यू दिल्ली। He did not call you Delhi। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इन्हें हम तीन प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होंगे, उन्हें हम किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले हम डिड का प्रयोग करेंगे। डिड के बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। क्या उसने भोजन कर लिया। तो ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं, उन्हें बनाने के लिए सबसे पहले डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट उसने यानी ही, डिड ही करने की, टेक द फूड, तो भोजन लेना होता है, भोजन ग्रहण करना, इसके लिए टेक का प्रयोग करते हैं या ईट का। डिड ही ईट द फूड या डिड ही टेक द फूड। क्या शिकारी ने शिकार किया। सबसे पहले डिड, शिकारी, द हंटर, सब्जेक्ट, वर्ब शिकार करना, डिड द हंटर हंट। तो क्या शिकारी ने शिकार किया।
डिड सब्जेक्ट और वर्ब, शिकार करने के लिए हंट का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होंगे, डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। दूसरे टाइप में हम लेंगे क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया जाता है, इन्हें कुछ इस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड सब्जेक्ट वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। वह तुम्हारे पास क्यों गया या क्यों गया था, वह तुम्हारे पास क्यों गया था। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों, व्हाई, व्हाई के बाद डिड का प्रयोग, व्हाई डिड, डिड के बाद हमें सब्जेक्ट लाना है, सब्जेक्ट हमारा वह है, व्हाई डिड ही, वर्ब जाना, व्हाई डिड ही गो तुम्हारे पास, गो टू यू, व्हाई डिड ही गो टू यू। तुमने उसे कहाँ बुलाया था, तुमने उसे कहाँ बुलाया था। सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लाना है। क्वेश्चन वर्ड हमारा कहाँ, कहाँ के लिए वेयर का प्रयोग, वेयर डिड सब्जेक्ट हमारा यू, वेयर डिड यू, वर्ब हमारी बुलाना, कॉल उसे, ऑब्जेक्ट हिम, वेयर डिड यू कॉल हिम, तुमने उसे कहाँ बुलाया। तो ये क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। लास्ट में हम लेंगे ऐसे वाक्य हु वाले, हु का अर्थ कौन या किसने। तो इन्हें बनाने के लिए हु वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। जिस तरह से हमने अफर्मेटिव वाक्य को बनाया था, कुछ इसी तरह से हु वाले वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता, हु अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है। तुम्हें वहां किसने बुलाया था, तुम्हें वहां किसने बुलाया था। कौन या किसने, इसके लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम हु वर्ब की सेकंड फॉर्म, हु कॉल की सेकंड फॉर्म कॉल्ड, ऑब्जेक्ट यू, हु कॉल्ड यू, वहां के लिए कॉम्प्लीमेंट देयर। तो इस तरह से कुछ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाएंगे। इसकी पहचान वाक्य के अंत में आ, ई, ए या आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं। तो 5 तरीकों से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।